आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। क्लास 7th चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये जो चैप्टर है तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी टर्म p/q के रूप में होता है उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। और डेसिमल जब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट के बाद वो कट जाता है, तो उसी को जो पॉइंट के बाद का जो चीज़ होता है, जो डिजिट होता है, उसी को हम लोग डेसिमल कहते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 2 है क्लास 7th का। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानना होगा, ठीक है, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो कोई भी टर्म जो होता है जो p/q के रूप में होता है, ओके, p/q के रूप में होगा। डैट मीन्स अगर आपका 2/3 रहे, ठीक है, कोई भी टर्म दिया हुआ रहे, तो ये जो ऊपर का जो होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे का होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। 3 यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर है, और 2 जो है वो आपका क्या है? न्यूमरेटर है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात क्या होती है कि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है? वही फ्रैक्शन जो है भाई, आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन 2 तरह का होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी या डेसिमल का ज़रूरत क्यों पड़ा, वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है 3/2, ओके, 3/2 आपका दिया हुआ है, तो ये क्या है? न्यूमरेटर आपका बड़ा है। जब न्यूमरेटर आपका बड़ा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को पहले भाग दे करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो 1 टाइम्स में आपका क्या हुआ? 2 हुआ, तो ये 1 हो गया। फिर हम लोग पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 0 बैठाएंगे, तो 5 टाइम्स में। तो ये जो 0.5 जो है यही आपका क्या है? डेसिमल है, ओके। और ये आपका टोटल क्या है? फ्रैक्शन है। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं पहले। मान लीजिए आपका दिया हुआ है 4/5, ठीक है। इसमें क्या है? आपका न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपका डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो 5 से अगर 4 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में? 5 से तो क्या है? 4 छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 पुट कर देंगे, तो 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 40 आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 0.8। तो ये पूरा टर्म क्या आ गया? डेसिमल में आ गया, ओके। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बच्चों अब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग 3 तरह के ही पढ़ते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन ही बोला जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं 3 तरह के होते हैं, लेकिन होते 2 तरह के ही हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो कि किसी पार्ट होल का जो रहता है, मान लीजिए कि 1 है तो उसका एक पार्ट दिखाएगा 1/3, ठीक है, 4/5, 6/9। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो कम्बिनेशन होता है। किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है बच्चों? होल का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। होल का और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? जैसे कि 7/5, तो इसको हम लोग अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं तो क्यों इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे? क्योंकि न्यूमरेटर हम लोग का क्या है? बड़ा है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 5 से अगर हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये 1 क्या हो गया? होल हो गया, तो ये 1 यहाँ हो गया। और ये 2 क्या हो गया?
नोमिनेटर हो गया तो 2 हो गया, और ये 5 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया तो 5 हो गया। तो यही जो हुआ वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 है, ठीक है, तो उसको हम लोग 1/3/4 भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। तो देखिए ये अब कैसे हुआ, तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स में 4, तो आपका 3 यहाँ पर 7 से 4 गया 3, तो 1/3/4, तो यही आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। एक और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों, तो अब जो एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्व करने के लिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये सारे क्या हैं, मतलब कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, कहीं ऐड करना है, कहीं सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन ये ऐड सब्सट्रैक्ट तो आपका इजी है नहीं कि 4 + 5 आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आप 9 ले आए, ये तो आपका फ्रैक्शन में है, तो इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला जो सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है आपका 2 - 3/5। ओके, तो 2 - 3/5 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है बच्चों, तो 1 है। ओके, तो 1 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 1 और 5 क्या होगा, एलसीएम अगर लेते हैं तो 1, देखिए जब एक ही टेबल में दोनों टर्म आ जाए या एक के नीचे कुछ भी ना रहे, मतलब 2 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो उसका एलसीएम जो होगा वो हाईएस्ट जो रहेगा वही होगा, जैसे कि 5 इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, 5 आपका हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो इस 1 से इस 5 को डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स में होगा बच्चों, 5 टाइम्स में, तो 5 × 2 = 10, और जो आपका आंसर आएगा 5, उससे ये न्यूमरेटर को इनटू करेंगे, तो 10 हो गया, माइनस ये तो 5 है, 5 से 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स में, तो 1 × 3 3 हो जाएगा। ओके, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 7, 10 में से 3 गया 7/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख रहे हैं कि नोमिनेटर बड़ा है, तो इसको हम लोग आंसर में आपका ये भी मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है। जब नोमिनेटर हम लोग का बड़ा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकेंगे, 5 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 2 लिख दिए, सॉरी 1 टाइम्स में 5 से हम 7 को डिवाइड कर सकते हैं, और 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर लिए। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जो है बच्चों, 1 का जो सेकेंड नंबर है वो है आपका 4 + 7/8। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 + 7/8, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम फिर से जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया तो एलसीएम 8 ही हो जाएगा, तो 8 4 = 32 हो जाएगा, और ये आपका जो 7 है और नीचे 8 है, तो 8 से 8 को डिवाइड किए तो 1, तो ये जब देखिए ये जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा और एलसीएम लेने के बाद अगर सेम रहेगा तो ऊपर वाला वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो +7, तो क्या हो जाएगा 39, 32 और 7 39/8, यही आपका आंसर होगा। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, 5 टाइम्स में 8 के टेबल में 40 होता है, तो डैट मीन्स कितने टाइम्स में होगा, 5 टाइम्स में ना होकर के 4 टाइम्स में 32। ओके, 4 टाइम्स में 32 हो गया, और आपका फिर क्या बच जाएगा 32 और 7 हम लोग ऐड किए तभी 39 हुआ, तो 7/8। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए एक और मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अगर ये जो है नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से कम रहेगा और आगे में जो टर्म लिखा हुआ रहेगा, ठीक है,
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए बस उसी को लिख देंगे, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये केस उल्टा हो जाए, ठीक है, जैसे कि 4 + 8/7 रहे, तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 8 क्या है, 7 से बड़ा है। तो यहाँ 1 टाइम्स में ये भी क्या होगा, डिवाइड हो सकता है 7 से, और 1 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और इसका में से एक बार में हम लोगों ने डिवाइड किया तो 5, और रिमाइंडर हम लोगों को क्या बचा, 1, तो 1/7। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होगा, ठीक है। तो इतना शॉर्ट आपको नहीं जाना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है बच्चों 3, ये है आपका तीसरा नंबर सवाल, 1 का थर्ड, 3/5 + 2/7। तो देखिए, जब ये दोनों किसी के टेबल में ना है, इंडिविजुअल है, मतलब प्राइम नंबर हो, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के लिए। तो 7 5 जा 35, और जब 35 हम लोग का आ गया, ओके, 35 हम लोग का आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 3 जो है इसके नीचे तो 5 है, और इन्हीं दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो 35 आया है, तो इसको इससे इंटू कर देंगे। तो 7 3 जा 21, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही रखेंगे, और इसको 2 से इंटू कर देंगे, 5 को 2 से, तो 5 2 जा 10। तो आपका क्या हो जाएगा, 21 और 10 31/35। अब देख रहे हैं नोमिनेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसको तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब मैं बोलूँ नोट डाउन कर लीजिए तो आप लोग वीडियो पॉज कर लिया कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर वीडियो प्ले कर लीजिएगा, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है बच्चों वो है 9/11 - 4/15। अच्छा, किसी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं ये जो है फ्रैक्शन का जो ये डिवाइड का जो साइन दिया हुआ है बस 9, और ये जो है इसको हम लोग अपॉन कहते हैं, जो ये बीच का है ना इसको हम लोग अपॉन कहते हैं, ठीक है। ये डिवाइड का ही साइन है एक तरह से, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 9/11 - 4/15। तो देख रहे हैं बच्चों 11 और 15 भी किसी के टेबल में नहीं आएगा। जब भी किसी के टेबल में नहीं आएगा तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 11 × 15 अपना कितना होगा, 165 होगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए आपके लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 × 11 करेंगे तो 1 से 15, फिर 1 से 15, ओके। तो 5 6 1 165 हो गया, ओके। तो चलिए एलसीएम लिए हम लोग तो 165 हो गया। अब मैंने इससे पहले वाले इस क्वेश्चन में बताया क्या था कि 3 को 7 से, 2 को 5 से, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही करेंगे। तो इसमें भी वही करते हैं, 9 को 15 से इंटू कर देते हैं, 11 को 4 से इंटू कर देते हैं। तो 15 9 जा 135, और 4 × 11 44, ठीक है। तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 165 तो ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 4 गया बच्चों 1, फिर ये 3 है, 3 से 4 तो आपका क्या है, बड़ा है, तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, तो आपका क्या हो गया 91/165। अब देखिए बच्चों ये काफ़ी बड़ा टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है किसी फ्रैक्शन का जो सबसे छोटा टर्म होता है उसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी के टेबल में आता है बच्चों, मतलब कि 91 और 165 किसी के टेबल में आता है या नहीं आता है, ये आपको पहले चेक करना होगा, ओके। तो बच्चों 91/165 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो इसी कारण वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर, 7/10, 2/5, 3/2। इन सब को ऐड करना है बच्चों। तो चलिए ऐड करने के लिए एलसीएम लेते हैं।
तो देख रहे हैं 2 के टेबल में 10 आता है, ठीक है। 2 के टेबल में जब 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है, तो इसका जो एलसीएम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 10 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब 10 है तो यहाँ पर तो जो है वही है, तो इसी का नाम को क्या लिख लेंगे, इसको 7 ही लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो 5 से 10 को डिवाइड करें 2 टाइम्स से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2 है, ये 10 है, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 7 + 4 11, 11 और 15 आपका हो गया 26, 26/10। अब देख रहे हैं 10 और 26 दोनों मतलब एक टेबल में आता है, 2 से हम लोग पहले डिवाइड करते हैं तो ये 13 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, तो 13/5 आ गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं नोमिनेटर आपका बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नोमिनेटर जब आपका बड़ा है तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि नीचे से डिनोमिनेटर से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो आप लोग पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग 13/5 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 13/5 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 से, चलिए आपके लिए मैं आराम से डिवाइड करता हूँ। तो 1 टाइम्स में नहीं, मतलब कि 2 टाइम्स में आपका 10 हो जाएगा, तो 3, तो ये जो 2 होता है यही होल होता है, तो 2 होल हो गया। जो रिमाइंडर रहता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, और जिससे हम लोग डिवाइड देते हैं वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, 2 होल 2/3 + 3 होल 1/2। जब ऐसा दिया हो रहा है बच्चे, तो पहले ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग पहले एक टर्म को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। तो 2 2/3 है, तो बच्चों इस 3 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 + 2 8 हो गया, तो 8/3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये लोग आप लोग पहले खुद से कीजिए, कर लीजिएगा आप, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या आया था आंसर, ठीक है। तो मैं भी अब बता देता हूँ, 3 2 जा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर सही है या नहीं। 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो +7/2। ओके, अब देख रहे हैं 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। जैसा ही मैंने बताया था कि जब नहीं आपका एक ही टेबल में है तो उसके एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 16। फिर उसके बाद मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21, तो +21। तो आपका क्या हो गया, 6 1 7 हो गया आपका, और 2 और 1 3 हो गया आपका 37/6। तो देख रहे हैं नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, 37/6 को। तो 37/6 है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 37 को 6 से पहले डिवाइड करके देखेंगे। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को टेबल में कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में 36 आता है बच्चों, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर हो जाता है। तो ये जो 1 रिमाइंडर होगा ये क्या होगा बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ये कि रिमाइंडर जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो और ये 6 क्या होता है, ठीक है। अब मैं भी आपको बता देता हूँ। तो ये जो 6 हुआ ये होल हो गया 6, ठीक है। और ये जो 1 हुआ वो क्या हो गया, नोमिनेटर हो गया, और ये जो 6 है जिससे हम लोगों ने डिवाइड दिया था वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो 6 होल 1/6 आपका आंसर हो गया।
ठीक है बच्चों, ये भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन पे है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये जो 7 नंबर आपका है, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, अब मैं भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले दो चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो चीज़ क्या क्या देखते हैं हम लोग। पहला ये कि 2 और 8 एक ही टेबल में आ जाता है और 2 के टेबल में 8 आता है, तो एलसीएम अपना 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या दिया हुआ है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो आप लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा क्या आया होगा। मैं डायरेक्ट कर दूं, चलिए कुछ के लिए मैं फिर से कर ही देता हूं। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 16 और 1 17, तो 17/2 हो जाएगा। ओके, माइनस 8 3 जा क्या हो गया 24, 24 और 5 29/8। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, अब देखिए हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 8 है और ये 2 है, तो इस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में होगा, तो 17 4 जा कितना होगा बच्चों, कमेंट करके बताइएगा। 68 माइनस, अब ये 29 का 29 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब आपका डिनोमिनेटर और ये एलसीएम जो आप निकाल रहे हो वो सेम रहे तो नोमिनेटर सेम वही रहेगा, तो 29। ठीक है, अब 68 में से 29 अगर माइनस करते हैं तो 8 में से 9 जाएगा, तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या है हम लोग का 9 बड़ा है, तो कैरी लेते हैं। तो 18 में से 9 गया 9, और आपका ये फिर क्या है 6 था, उससे एक कैरी ले लिए तो 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3, 39/8। अब हम लोग देख रहे होंगे कि 39/8, मैंने इससे पहले भी कि एक सवाल में इसका फ्रैक्शन आपको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, इस सवाल में। ठीक है, तो आपका ये होल से आप फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करने के बाद आपका क्या आया होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा की ओर, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 2/9, 2/3 और 8/21। तो इसमें बड़ा कौन सा है ये आपको ऐसे तो देखने से पता नहीं चल रहा होगा, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेने के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि देखेंगे टेबल में है या नहीं, तो 9 के टेबल में 21 नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए तब तो हम लोग को एलसीएम निकालना ही होगा, तो एलसीएम निकालते हैं 9 3 और 21 का, तो 9 3 और 21 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 3 से 9 3 टाइम्स में हो जाएगा, 3 जो है 1 टाइम्स में हो जाएगा, और 21 जो है वो 7 टाइम्स में हो जाएगा। अब देख रहे होंगे बच्चों कि अब किसी भी टेबल में 3 और 7 नहीं आता है। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 63 आ गया। ओके, तो आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ 9 3 21 इज इक्वल टू 63। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब एलसीएम आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, तो नीचे वाला जितना भी टर्म है उसको 63 में हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले टर्म 9 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 2/9 जो है इसको अगर नीचे वाले को
63 में कन्वर्ट करना है, तो नीचे हम लोग कितना से 7 से इंटू करना होगा, तो ऊपर भी हम लोग 7 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14/63। तो पहला टर्म आपका 14/63 आ गया। दूसरा टर्म भी वैसे ही हम लोग निकालेंगे, 2/3 है और 63 करना, तो डैट मीन्स 21 से इंटू करेंगे तब 63 होगा, तो इसको भी 21 से इंटू कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 42/63। ठीक है बच्चों, हम लोग का 8/21 है, तो 8/21। 63 करने के लिए नीचे को 3 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी हम लोग 3 से इंटू करेंगे, तो 8 3 जा 24 और 21 3 जा 63। तो अब नीचे सब जगह 63 ही है। 42 जो है वो आपका 2/3 का टर्म है। 2/3 आपका सेकेंड वाला ये टर्म है। ठीक है, तो 2/3 लिख लेंगे। ठीक है, और 24 जो है वो आपका 8/21 का टर्म है, तो 8/21 लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो 14 है वो किसका टर्म है 2/9 का टर्म है, तो 2/9 हो जाएगा। तो यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो हम लोग ये ग्रेटर देन का साइन दे करके इसको लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा नंबर सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2 का सेकेंड नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए सेकेंड नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी क्या है 5, 7 और 10 है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 5, 7 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 5 और 10 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, लेकिन 7 नहीं आता। तो 5 तो 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। 7 जब नहीं हो रहा है तो 7 ऐसे ही हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब देख रहे हैं 2 और 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग इसको इंटू कर देंगे। तो 5 7 जा 35 और 35 2 जा 70। ठीक है, तो एलसीएम 70 हो गया, तो अब ये सारे टर्म को हम लोग 70 कर देंगे। ठीक है, तो सारे टर्म को 70 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/5 को अगर 70 करना होगा, नीचे 70 करना होगा, तो 14 से इंटू करेंगे नीचे, तो ऊपर भी आप 14 से इंटू कीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 14 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 70। उसी तरह से 3/7 को अगर करना हो तो क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से। ठीक है, तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 70। उसी तरीके से 7/10 को करना हो तो 7 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70 हो जाएगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 10 इंटू 7 70। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 49, तो 49 किसका टर्म है, इसका टर्म है, तो 7/10 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा 30, उसके बाद है, तो 30 वाला टर्म कौन सा है 3/7, तो 3/7। और आपका जो है 14 सबसे छोटा है, तो 1/5 का टर्म है, तो 1/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड द along द डायगोनल इज सेम। मतलब आपको बोला जा रहा है कि अगर इन तीनों को ऐड करें, या इन तीनों को ऐड करें, या ये ऐसे ऐसे ऐड करें, या फिर ऐसे ऐड करें, ऐसे ऐड करें। ठीक है, तो सारे कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आएगा ऐड करने के बाद वो हमेशा क्या होगा सेम होगा। ठीक है, बचपन में आप लोग सुडोको खेलते होंगे या अभी भी खेलते होंगे, तो वही सुडोको की तरह ही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला जो टर्म इन्होंने सॉल्व किया है वो रॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है।
ठीक है। ये 4/11, 9/11, 2/11। तो इसको ऐड करना है 15/11 कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखिए 11, ये तीनों में 11 11 11 है, तो एलसीएम तो आपका 11 ही हो जाएगा। और जब ये 11 है और ये 11 है, मतलब कि सेम ही है, तो ऊपर वाला टर्म वैसे ही डिट्टो उतार दिया जाता है, ठीक है। +2, तो 9 2 क्या हो गया, 11, 11 और 4 15 हो गया, तो 15/11 हो गया। तो ये वाला रो तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला रो देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला रो के लिए हम लोग क्या करते हैं, 9/11 + 5/11 + 1/11। तो बच्चों क्या हो जाएगा, नीचे तो 11 ही रहेगा और ऊपर वाला सारा ऐड हो जाएगा, तो 9 और 5 हो गया आपका 14 और 1 15/11, ठीक है। अब डायगोनली हम इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 2/11 + 5/11 + 8/11। ओके, तो ऐड करते हैं, तो 8 और 2 क्या हो गया आपका 10, 10 और 5 15 हो गया, और नीचे तो 11 सबके नीचे आए तो 11। तो देख रहे हैं बच्चों, ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, ये रो के अकॉर्डिंग हो गया, ये कॉलम के अकॉर्डिंग हो गया, ये डायगोनल के अकॉर्डिंग हो गया। तीनों कंडीशन में 15/11 ही आ रहा है, ठीक है बच्चों। जब ये सेम आ रहा है तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे यस, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है बच्चों वो है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज दिस 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दिस 1 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, ओके। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर का, तो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 × L + B, जहाँ पे L क्या है, लॉन्ग दैट मीन्स लेंथ, और B क्या है, ब्रेथ दैट मीन्स वाइड, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 ब्रैकेट में आपका ये 12 होल 1/2 है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 12 × 2 तो कितना हो गया 24 हो गया, और ये 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो 25/2 प्लस ये ऐसे ही 3 × 10 30, 30 या 2 32, 32/3, ठीक है बच्चों। अब 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, और देखिए 2 और 3 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। और जब दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले को, तो हमने क्या बोला था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 3 जा 75, और 32 2 जा 64। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 और 4 क्या हो जाएगा, पहले जो 2 बाहर में था उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। 5 और 4 9 हो गया बच्चों, और 7 6 13 हो गया, 139/6। देखिए बच्चों ये आपका 6 से डिविजिबल तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो ये डिविजिबल किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 × 139/6, ओके। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं। तो 9 और 1 10, और 10 और 3 13, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए 2 से 6 को तो काट ले पहले, तो 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 139/3 जो होगा यही
अब पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 139/3। इसको आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या इसको पॉइंट डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अब इसको आपको डेसिमल में लिखने की इच्छा, आप डेसिमल में लिख लीजिए। पॉइंट में लिखने की मतलब कि डेसिमल के बाद या मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की है तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको निकाल लीजिए, वो मैंने आपको बता चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5वां सवाल हम लोग देखते हैं क्या है वो। 5वां सवाल में बोला जा रहा है बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो बच्चों ट्रायंगल ए बी ई क्या है, ए बी ई ट्रायंगल यही है आपका। ओके, तो ए बी ट्रायंगल जो है इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ साइड्स। ठीक है, सम ऑफ साइड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। उसके बाद मैं लिखता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे साइड क्या क्या है, ए बी है, बी ई है और ए ई है। ठीक है, तो सम ऑफ साइड जहाँ लिखे थे उसके नीचे इक्वल टू दे करके हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ए बी प्लस बी ई। ठीक है, पहले ये साइड लिए फिर ये फिर ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग जो साइड का जो सम है, साइड का जो वैल्यू है वो देखते हैं। तो ए ई क्या है, 3/5। तो इस ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 18/5 हो गया। ठीक है, ए बी आपका 5/2, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ ही है। और बी जो है आपका फिर से मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 5 2 4 का एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 4 5 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 से 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में और 5 तो ऐसा ही रह जाएगा। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो यही आपका 20 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए एलसीएम आपका 20 हो गया। ओके, तो ये 5 है, ये 20 है, तो 5 से 20 4 टाइम्स में, तो 18 4 जा 72 होता है बच्चों। प्लस 2 से 20 10 टाइम्स में, तो 10 × 5 50 हो गया, ये 50 है। ठीक है, मैं फिर से 0 कर देता हूँ। प्लस 4 से 20 5 टाइम्स में। ठीक है, तो 5 × 11 55 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 और 0 और 5 तो हो गया 7 आपका। 5 5 10, 10 और 7 17। ठीक है, 17/20। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसको मतलब डिवाइड कर करके डेसिमल में भी ला सकते हैं या आप मिक्स फ्रैक्शन में भी इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ही पर आपको, और ये सारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आंसर होगा। आप इसको कर लीजिएगा अपने अनुसार मिक्स फ्रैक्शन या जो है डेसिमल में। ठीक है, मैं डेसिमल में इसका करने को बता ही देता हूँ। 177/20। तो चलिए इसको डेसिमल में हम लोग करते हैं। 20 है और 177 आपका आया था। तो 20 से ये 17 तो कम है तो ये पूरा ले लेते हैं। तो देखिए 9 टाइम्स में 180 होता है, तो 8 टाइम्स हम लोग करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो ये 7, ये 1, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 होगा। तो फिर से 8 टाइम्स में कितना होगा, 160। ठीक है, फिर ये 1 0, फिर 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो 5 टाइम्स में 100, तो ये कैंसिल हो गया। डैट मीन्स 8.85 सेंटीमीटर अगर आपको डेसिमल में निकालिएगा तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ, सॉरी एरिया नहीं है, पेरीमीटर नहीं दोबारा भी निकालना है। BCDE का पेरीमीटर आपको निकालना है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले सवाल में सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है 2 × L+B। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, वो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L+B। तो एल यहाँ पर ये है और ब्रेथ यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था, तो क्या आया था 4 × 8 8 और 3 11/4, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर 2 रहेगा, ये हो गया आपका लेंथ, और ब्रेथ आपका 7/6 दिया हुआ ही है, ठीक है। 4 और 6 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम का मतलब। तो 4 और 6 जो है नियरेस्ट देखिए, तो 12 जो होता है वो 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। ऐसे आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, 2 से 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ओके। तो चलिए एलसीएम आपका 12 हो गया, तो 2 12 और 4 से 3 टाइम्स में तो 11 3 जा 33, 6 से 2 टाइम्स में तो 7 2 जा 14, ओके। तो इक्वल टू 2 × 3 और ये 4 क्या हो गया आपका 7 हो गया, 3 1 4 हो गया अपॉन 12। तो 2 से ये 6 टाइम्स में तो 47/6। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं निकाल करके बताता हूँ, एक को मैंने डेसिमल में निकाल के बता दिया था। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालते हैं हम लोग, तो 6 से कितने टाइम्स में कटेगा, 6 के टेबल में देखिए 47 आता है या नहीं, 47 तो आता नहीं है, 48 आता है। 48 कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में आता है। तो 7 टाइम्स हम लोग करते हैं इसका, तो 7 टाइम्स में क्या होता है 42 होता है। तो 42 में से 47 में से 42 गया तो 5 ऊपर हो जाएगा और नीचे 6, तो ये सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आपका कितना आया है 47/6 आ रहा है, और उसका आपका 177/20 आया था, यही आया था बच्चों। तो चलिए दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब कंपैरिजन हम लोग करते हैं। तो 177/20 है और अभी 47/6 आया था, ठीक है बच्चों। तो 20 और 6 का हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से 10 टाइम्स में 2 से 3 टाइम्स, अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3 2 जा 6 और 6 10 जा 60। तो 60 करने के लिए इसको हम लोग 3 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से करेंगे इंटू ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23 और 3 और 2 5 हो गया, नीचे तो आपका 60 हो ही जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 470 अपॉन नीचे 60 रहेगा। तो देख रहे हैं बच्चों ये बड़ा है, तो ये कौन सा है, ये है 177/20। 177/20 किसका आया था, ये ट्रायंगल का आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूछ रहा है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आंसर आप लिखिएगा द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए बच्चों इस सवाल में बोला जा रहा है सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, एक पिक्चर को फ्रेम में रखना चाह रहा है। द पिक्चर इतना सेंटीमीटर वाइड है, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस 1 सेंटीमीटर, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। पिक्चर को ट्रिम करने की बात की जाए, इसका मतलब जो पिक्चर है वो क्या है बड़ा है फ्रेम से, ठीक है। ट्रिम का मतलब क्या होता है काटना, छोटा करना, ठीक है। तो इसका मतलब पिक्चर क्या है बड़ा है, तो इसमें से हम लोग इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाए कितना पिक्चर को हम लोगों को ट्रिम करना है।
ठीक है, वही पूछ रहा है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो आप यही लिखिएगा द पिक्चर बी ट्रिम्ड इज इक्वल टू, द पिक्चर बी ट्रिम्ड इज इक्वल टू, आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 7/3/5 माइनस 7/3/10। ठीक है, तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, तो 7×5 = 35, 35 और 3 38/5। ठीक है बच्चों, माइनस 7×10 = 70, 70 और 3 73/10। अब देखिए बच्चों एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 5 से 10 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में, तो 38 × 2 तो 38 × 2 आपका क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, 8 × 2 6 16 और 3 × 2 6 और 1 7 76 हो गया। और यहाँ पे 10 से 10 डिवाइड हुआ तो 1, तो 73 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3/10 पार्ट जो है, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, तो 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर बी ट्रिम्ड। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों 7 नंबर सवाल में जो बोला जा रहा है कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु जो है 3/5 पार्ट 3/5 पार्ट जो है एक एप्पल का खा जाती है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटेन बाई हर ब्रदर सोमू, और जो बचा हुआ सेब है वो उसके भाई सोमू के द्वारा खा लिया जाता है। ठीक है, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोनू ईट, कितना पार्ट एप्पल का सोनू ने खाया। ठीक है, हु हैड द लार्जर शेयर, और किसको ज़्यादा पार्ट मिला, बाई हाउ मच, और कितना ज़्यादा मिला। ठीक है, खाने को। तो चलिए पहले सोमू के लिए निकालते हैं, सोमू ईट, हाउ मच पार्ट सोमू ईट। ठीक है, तो सोमूज पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक एप्पल का ही पार्ट खाया जा रहा है तो 1, और रितु ने जो पार्ट खा लिया उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं 3/5, तो इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो 5 होगा, तो 1 × 5 5 और -3, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2/5, तो सोमू का पार्ट 2/5 हो गया बच्चों। ठीक है, हु डिड द लार्जर शेयर, तो देखिए लार्जर शेयर ये आपका रितु का क्या है 3/5 है, और ये 2/5 है। नीचे जब सेम रहे तो ऊपर में जो ज़्यादा रहता है वही लार्जर होता है, वही बड़ा होता है। तो देख रहे हैं रितु का ऊपर में 3 है, रितु का न्यूमरेटर 3 है और इसका न्यूमरेटर 2 है, तो इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट है आपका हु हैड लार्जर शेयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रितु। ठीक है बच्चों, अब कह रहा बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा, तो रितु में से अगर सोमू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, रितु के पार्ट से सोमू के पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना ज़्यादा वो भी निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 3/5 माइनस 2/5। मैं इसको फिर से एक साफ पेज पे लिखता हूँ, 3/5 माइनस 2/5, ये हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं बाई हाउ मच। तो देखिए जब दोनों में 5 5 ही है तो एलसीएम 5 ही हो जाएगा, और ऊपर वाला वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 और /5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1/5 पार्ट जो है एप्पल का वो रितु ने ज़्यादा खाया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों इस सवाल में बोला जा रहा है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल एक पिक्चर को कलर करने में 7/12 आवर लगाता है। ठीक है, वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर, और उसी पिक्चर को अगर वैभव पेंट करता है, ठीक है, कलर करता है तो 3/4 आवर लगाता है। पूछ रहा है यहाँ पे हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा समय तक काम किया। ठीक है, बाई वाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितना ज़्यादा समय तक। ठीक है बच्चों, तो देखिए
पहले तो दोनों को सेम कर लेते हैं। तो माइकल इज इक्वल टू क्या है, 7/12 है, और आपका वैभव इज इक्वल टू क्या है, 3/4 है। तो देख रहे हैं यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो इसको 12 करने के लिए नीचे 3 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, और नीचे हो गया 12। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 12 12। तो अब कह रहा हु वर्क लॉन्गर, तो किसने ज़्यादा काम किया, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका ऊपर में ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो वैभव आपका आंसर हो जाएगा कि वैभव फिनिश द वैभव वर्क लॉन्गर। और बोल रहा है भाई व्हाट फ्रैक्शन इज लॉन्गर, तो कितना फ्रैक्शन लॉन्गर था, तो वैभव में से आप माइकल का सब्सट्रैक्ट करिए, तो 9/12 माइनस 7/12, तो हो जाएगा आपका एलसीएम 12, और ये तो ऐसे ही हो जाएगा 9 माइनस 7, डैट मीन्स 2/12। तो 2/12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लोग पहले इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। आप लोगों ने अगर इसको नोट डाउन कर लिया तो 2/12 को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 से 12 कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में होगा, तो डैट मीन्स 1/6 आवर लॉन्गर लगा होगा किसको, वैभव को। ठीक है बच्चों, चैप्टर यहाँ पे इसी के साथ कंप्लीट होता है। होप आप पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।